नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। सभी को हृदय की गहराइयों से नमन, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और आज का जो सेशन होने वाला है वो एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अब क्लास शुरू करते हैं। अब तो एनसीईआरटी का पहला जो लेसन है उस लेसन का नाम है भोजन के घटक। क्या है? भोजन के घटक। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हमें पादपों में आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना हुआ कम से कम एक व्यंजन होता है। ठीक है। जैसे पंजाब में अन्न का भोजन का नाम होता है मक्के की रोटी, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चावल प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, यदि आपको जो है क्या करना है, यदि हमें आयोडीन का परीक्षण करना है तो आयोडीन के तन विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में हमें अविष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है। एक क्रियाकलाप करते हैं। यदि हमें मंड का परीक्षण करना है तो क्या करना पड़ेगा? मंड के परीक्षण के लिए, मंड के खाद्य परीक्षण के लिए कच्ची सामग्री, मंड परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा ले लीजिए। तनु आयोडीन विलयन की उसमें क्या कर दीजिए, तनु आयोडीन विलयन के लिए उसमें 2 बूंदे डाल दीजिए, 2-3 बूंदे उसमें डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने, जो खाद्य पदार्थ का जो रंग है उसमें होने वाले जो परिवर्तन को देखिए। क्या ये नीला है या काला हो गया है? ये नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जब इस खाद्य पदार्थ में जब ये नीला या काला हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये मंड को दर्शाएगा। चलिए आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ये जो हमने किया परीक्षण, ये है मंड के लिए परीक्षण है, मंड के लिए परीक्षण है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ले लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वे ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर, जो खाद्य पदार्थ है उसको पीसकर या मसल कर उसकी चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला लें। ठीक है। और अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद सल्फेट विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? परख नली का जो पदार्थ है ये जो है ये प्रोटीन के लिए परीक्षण कर रहा है और ये परख नली है, इसमें 2-3 बूंदे कास्टिक सोडा डाल रहा है और ये प्रोटीन के लिए ये जो है बच्चा परीक्षण कर रहा है। ठीक है। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि बताइए, कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है तो परीक्षण किया था,
उसमें नीला रंग आता है तो कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है। प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, वसा भी उपस्थित नहीं होता है। दूध में बताइए मंड होता है? नहीं होता है। दूध में प्रोटीन होती है, दूध में प्रोटीन होती है, वसा नहीं होती है। मूंगफली में ना मंड होता है, ना प्रोटीन होता है, और ना ही वो इसमें मूंगफली में क्या क्या होता है? मूंगफली में वसा होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट के कुछ, यदि हम स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट काहे काहे में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट गन्ना में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, बाजरा में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, शकरकंदी में पाया जाता है, और आलू में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है? शकरकंदी में, आलू में, गन्ना में, पपीता में, तरबूज में, आम में, बाजरा में, चावल में और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ये आपको देख लीजिए, चित्र के सहारे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको वसा का क्या करना है, वसा का परीक्षण करना है, तो कागज पर तेल का धब्बा यदि आपको दिखाई दे तो वो क्या है? कागज पर तेल का ये धब्बा है तो वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन है, इस आपको लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, और ये देखिए, ये जैसे हो गया प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, ये मूंगफली, तिल हो गया, गिरी हो गया, ये सभी। चलिए वसा के मुख्य स्रोत देखें। वसा के लिए वसा काहे काहे में पाया जाता है? वसा पाया जाता है मांस में, ठीक है, मांस में पाया जाता है वसा, अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, और मछली में पाया जाता है। अब है कि बताइए विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? बताइए। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनसे वसा की ऊर्जा भी मिलती है। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की सामान की मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए यदि हम बात करें विटामिन ए के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, तो पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, आम में विटामिन ए पाया जाता है। ये क्या है? ये है विटामिन ए के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। अब देख लेते हैं। और ये सभी, और विटामिन सी की बात करें तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। बात करें संतरा में विटामिन सी, अमरूद में विटामिन सी, मिर्च में विटामिन सी, नींबू आंवला में भी विटामिन सी। ये हैं विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी सामान्यतः सूर्य के प्रकाश की सूर्य की किरणों से मिलता है। और विटामिन के स्रोत में जो आ जाता है वो आ जाता है मछली, अंडे, दूध, मक्खन, ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूध हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गई और मांस हो गया। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। अंडरलाइन ये लाइन है एनसीईआरटी की। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है।
प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर रक्षक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट अंडरलाइन क्या है? विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। चलिए, और हमारे शरीर में अल्प मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने के लिए हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए। कैल्शियम हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, अब ये आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। तो आयोडीन सामान्यतः काय में पाया जाता है? आयोडीन सामान्यतः नमक में पाया जाता है, और आयोडीन पाया जाता है पालक में, अदरक में, और आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। चलिए, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। लोहे की कुछ स्रोत की बात करें तो लोहे के कुछ स्रोत में दूध आ जाएगा, केले आ जाते हैं, और कुछ अनाज भी आ जाते हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के में पालक और ये सेब, ये कुछ आते हैं। कुछ खनिज लवण भी इसमें आते हैं। अधिकांश हमारे शरीर में खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में, ज़्यादा नहीं। हमारे शरीर में खनिज लवणों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतया पादप ऊतकों में होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? रुक्षांश के मुख्य स्रोत हो जाएंगे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन की आवश्यकता अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। चलिए, संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में संतुलित आहार जरूर होना चाहिए। चलिए, भोजन के घटक अपवाह्य। सभी जानते हैं कि पकाने के वे भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? ठीक है, भुजों की श्रेणी में आता है। चलिए, वेरी इम्पोर्टेंट सेशन है। टैग वर्ड की बात करें तो टैग वर्ड में आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है? संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज। ठीक है, फिर आ जाता है
क्या आ जाता है, फिर आ जाता है रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। चलिए, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में कुछ होने वाले विकार, जैसे विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। लक्षण क्या होता है? कमजोर दृष्टि हो जाती है, रात में कम दिखाई पड़ता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद कर जाता है। विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग बेरी, दुर्बल में पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन सी से रोग हो जाता है स्कर्वी, सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी सामान्यतः सूर्य किरणों से पाया जाता है, और विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये इसके लक्षण हैं। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम से लक्षण क्या है? अस्थियां और दंतच्छ, कमजोर अस्थियां और दंतच्छ हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, और इसके लक्षण हैं गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है, और इसमें कमजोरी आ जाती है। सामान्यतः पालक में आयोडीन पाई जाती है। ठीक है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट सेशन की बात करते हैं, कुछ वेरी इम्पोर्टेंट सारांश कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार तो रेशे तथा जल भरा होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा के लिए होती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की मात्रा में उपस्थित रहते हैं। एंड नेक्स्ट है, हमारे शरीर में लंबी अवधि के लिए अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता में विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। यह रहा एनसीईआरटी का पहला कॉन्सेप्ट, और एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण सेशन थे मैंने आपको करा दिए, और एनसीईआरटी का ये पहला जो लेसन है उसका नाम है भोजन के घटक। और कल मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म के साथ एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा लेसन के साथ, और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट साइंस का सेशन है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और सभी को शेयर करें। आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी सेशन के साथ। दूसरा लेसन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा एनसीईआरटी से, सीटेट की परीक्षा के लिए, यूपीटेट की परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं की दृष्टि के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें ये आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथी।